ट्रेन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो जो दिल्ली से कटरा के दरमियान चलती है वो जनवरी 16 से मार्च 3 तक जो है इफेक्टेड रहेगी। तकरीबन 45-50 दिन का ये वक्फा है और इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इस रूट पे नहीं चलेगी। जी हाँ नाजरीन, ये हॉल्ट कर दी गई है फ़िलहाल के लिए, कुछ वक्त के लिए जो है इसे रोका गया है। मैं आपको बता दूं, जो नॉर्दर्न रेलवे का स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 65 ट्रेन्स जो जम्मू से जाती है या जम्मू की तरफ आती है वो या तो कैंसिल रहेगी या अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए टर्मिनेटेड रहेगी या उन्हें रीस्केड्यूल किया जाएगा। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन जो हम सब जिसे जानते हैं एक्सप्रेस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो दिल्ली से कटरा आती है और जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है कटरा माता वैष्णो देवी जाने वाले लोग आते हैं, वो जनवरी 16 से 3 मार्च तक जो है सस्पेंडेड रहेगी, वो नहीं चलेगी। उसके साथ जो कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स जो इस रूट पे चलती हैं जम्मू से दिल्ली के रूट पे और जम्मू से अलग अलग जगहों पे जाती है जो सस्पेंडेड रहेंगी, उसमें मैं आपको बता दूं शालीमार एक्सप्रेस है जो जम्मू से बड़नेर की तरफ चलती है वो भी मार्च 6 तक जो है सस्पेंडेड रहेगी। उसके साथ साथ कई सारे डीजल मल्टीपल यूनिट जो हैं जो ऑपरेट करते हैं पठानकोट और उधमपुर के दरमियान, वो भी मार्च 6 तक सस्पेंड रहने जा रहे हैं। अर्चना एक्सप्रेस की बात करें जो जम्मू से पटना के बीच चलती है, जम्मू से जो बिहार की राजधानी पटना की तरफ जाती है, वो 5 मार्च तक सस्पेंड रहेगी। और उसके साथ साथ इंदौर उधमपुर वीकली ट्रेन चलती है वो भी मार्च 5 तक जो है सस्पेंड देखने को मिलेगी। कई सारी और ट्रेन्स हैं जो मेजर सिटीज़ के साथ आपको कनेक्ट करती है, जिसमें गुवाहाटी है, सेल्दा है, तो कई सारी जगहें हैं जो इनको कनेक्ट करती है, वो सस्पेंड रहेगी। अब सस्पेंशन की वजह क्या है? सबसे पहली वजह जो बताई जा रही है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जो है उसमें रीडेवलपमेंट और एक्सपेंशन का काम है, यानी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है और एक नया रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया जा रहा है जिसमें 4 एडिशनल प्लेटफॉर्म्स जो है वो बनाए जाएंगे। अभी तक जम्मू रेलवे स्टेशन जिसे हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं उसमें 3 प्लेटफॉर्म्स है, अब 4 और एडिशनल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे तो कुल मिला के फिर इस जगह पे जो है आपके 7 प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी 6 महीने का वक्फा जो है इसमें लगेगा और 6 महीने तक ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तकरीबन 1.5 महीने के लिए जो है कुछ ट्रेन्स सस्पेंड कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है या उन्हें रीस्केड्यूल किया गया है टाइम पीरियड के लिए। और इसमें जो मैक्सिमम ट्रेन्स है वो जम्मू जाने वाली हैं, जम्मू से आने वाली है, और कुछ ट्रेन्स जो है वो कटरा से जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कई सारी और जो ट्रेन्स इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है, उसमें दग एक्सप्रेस जो उधमपुर जाती है एक वीकली ट्रेन है वो भी 28 फरवरी तक नहीं चलेगी। और उसके साथ साथ तिरुपति बालाजी जम्मू हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो सस्पेंड रहेगी 28 फरवरी तक। अलग अलग डेट्स इसमें मेंशन है और मैक्सिमम जो है वो 6 मार्च तक अभी जो है इस नोटिस में आया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सेल्दा जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो 24 फरवरी से 5 मार्च के दरमियान इफेक्टेड रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी। तो तमाम तर वो लोग जो रेल सफ़र करते हैं, रेल के ज़रिए किसी जगह पे जाते हैं और इस टाइम पीरियड में अपनी जर्नी जो है वो प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उसके साथ मैं आपको बता दूं जो इन्होंने ऑफिशियल्स ने बताया, ट्रेन नंबर्स इन्होंने बताए हैं 14662 जम्मू तवी बड़नेर एक्सप्रेस जो है वो कैंसिल रहेगी जनवरी 15 से मार्च 6 तक। उसके साथ 74909/10 पठानकोट उधमपुर पठानकोट ये भी कैंसिल रहेगी जनवरी 15 से मार्च 6 तक। उसके बाद 12355 पटना जम्मू तवी पटना ये भी कैंसिल रहेगी स्पेसिफिक डेट्स पे फरवरी और मार्च में। तो इसमें अलग अलग डेट्स पे जो है कैंसिल रहेगी और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करने की ज़रूरत है खुद को अगर आप इस रूट पे जाना चाहते हैं। तो कई सारी और ट्रेन्स, कई सारे और नंबर्स मैं आपको वो भी बता दूं कि जो दग उधमपुर ट्रेन चलती है वो भी स्पेसिफिक डेट्स पे, यानी किसी किसी दिन जो है जनवरी और फरवरी के महीने में सस्पेंडेड रहेगी। उसके साथ त्रिपुरा जम्मू जो एक्सप्रेस है 22705 22706 ये भी जनवरी और फरवरी के महीने में जो है सस्पेंड रहेगी स्पेसिफिक डेट्स पे। वो डेट्स जो हैं इस ऑर्डर में मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन
मखसूस कोई दिन है जनवरी के और कुछ दिन है फरवरी के जिसमें ये ट्रेन जो है नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं कैंसिलेशन और रीस्केड्यूलिंग जो ट्रेन की है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन हो गई है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने देखी होगी, अलग अलग अखबारों ने जो है, काफ़ी नामवर अखबारों ने इन्हें रिपोर्ट भी किया है कि जिसकी वजह से कई सारे ट्रैवलर्स जो हैं उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जैसा हमने शुरू में कहा, उन लोगों को जो दिल्ली से या बाहर के किसी भी रियासत से माता वैष्णो देवी आते हैं और उन्हें ख़ास तौर पे जो वो वंदे भारत न्यू दिल्ली और कटरा के दरमियान चलती है, जिसका नंबर है, ट्रेन नंबर है 22439 और 22440, ये पूरे 50 दिन के लिए जो है कैंसिल रहेगी 16 जनवरी से। तो आप 50 दिन के लिए दिल्ली से कटरा जो है वंदे भारत ट्रेन में नहीं आ सकते हैं, 50 दिन जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी एक तो रीज़न, जैसा मैंने आपको कहा कि रीडेवलपमेंट वर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स को इंक्रीज़ करना है, 3 से जो है अब 7 प्लेटफॉर्म जम्मू स्टेशन पे बनेंगे। और साथ ही साथ रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि फॉगी कंडीशंस के चलते भी, फॉगी कंडीशंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते जो है फिलहाल के लिए इस ट्रेन को रोका गया है। अगर हम इसी के साथ बात कश्मीर की करें, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो है वो कश्मीर के साथ भी जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कश्मीर से दिल्ली जो सफ़र है अब 13 घंटे में होने जा रहा है और लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे इसके चलते कि अब जो है हम 13 घंटे में शाम के 7 बजे यहाँ बैठेंगे और सुबह 8 बजे जो हम दिल्ली में होंगे। उसके बाद जो है एक चीज़ सामने आई कि आपको कटरा से जो है फिर दूसरी ट्रेन बोर्ड करनी है। उस पर कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, पीडीपी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, किससे, और जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रीज़न ये बताया कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते जो है आपको कटरा में डीबोर्ड करनी है ये वाली ट्रेन जिससे आप आते हैं, और उसके बाद जो है आपको फिर से एक नई ट्रेन बोर्ड करनी है और फिर आप जो आगे का सफ़र है, दिल्ली का सफ़र, वो तय करेंगे। अगर अब इस रेल लिंक की बात करें तो श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन अभी फ़िलहाल चलती है, लेकिन संगलदान से कटरा अभी जो ट्रैक है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ट्रेन्स के लिए अभी ओपन नहीं कर दिया गया है। हमने देखा, आए दिन आप वीडियोस देखते होंगे कि ट्रायल ट्रेन जो है उस पर चलती है, टेस्टिंग उसकी होती है, ट्रायल वर्क्स उसके होते रहते हैं। और ये 3 टायर में अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले बारामूला से बानिहाल का सफ़र था जो काफ़ी वक्त से अब चलता आ रहा है। उसके बाद पिछले साल जो है आपने देखा कि कटरा यहाँ संगलदान तक जो है उसे इनॉग्रेट कर दिया गया और आपकी एक ट्रेन जो है संगलदान भी जाती है और एक ट्रेन संगलदान से आती भी है। उसके साथ अब जो संगलदान से कटरा का सफ़र है, जो रेल लिंक है वो मुकम्मल तो हो चुका है। उसके दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रिज भी है और वो ऐसी एक जर्नी है जहां मैक्सिमम जर्नी आप अपनी या तो टनल में या तो ब्रिजेस पे गुजारते हैं और महज कुछ किलोमीटर्स के लिए आप जो है रोशनी देखते हैं, बाकी आपका जो सफ़र है वो टनल्स में से ही गुजरेगा। लेकिन उसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन ऐसी नहीं हुई है। ऐसा जो एजम्पशन, ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं 26 जनवरी के आसपास आके उसकी इनॉग्रेशन करेंगे और फाइनली जो एक लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था वो श्रीनगर से कटरा या श्रीनगर से दिल्ली जाने वाला वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी इस बात पे नहीं आई है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कब आएंगे, वो डेट और वेन्यू, टाइम वगैरह इसका कोई भी अभी अंदाज़ा नहीं है किसी को भी, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस हवाले से कुछ नहीं हुई है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से 2 मेल एक्सप्रेस चलती है और उसके साथ साथ जैसा कि रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया एक आपकी वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। यानी आप एक वंदे भारत ट्रेन में यहाँ बैठेंगे, कटरा तक जाएंगे, उसे डीबोर्ड करेंगे, उसके बाद अपना सिक्योरिटी चेक कराएंगे और उसके बाद दूसरी वंदे भारत ट्रेन में बैठ के आप दिल्ली का सफ़र जो है वो तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि कब से जो है कश्मीर के लोग ट्रेन का सफ़र जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेन की जर्नी ले सकते हैं और दिल्ली की तरफ जो है अब ट्रेन में जा सकते हैं, जम्मू की तरफ जो है वो ट्रेन में जा सकते हैं। 13 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल जो खबर है वो यही है कि कटरा से दिल्ली या दिल्ली से कटरा जो वंदे भारत चल रही है वो 50 दिन के लिए नहीं चलेगी और कई सारी मेजर ट्रेन्स जो तकरीबन 65 ट्रेन जो हैं इसमें शामिल है, जो जम्मू में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट वर्क के चलते फ़िलहाल के लिए नहीं चलेगी और तकरीबन 65 ट्रेन जो है इसमें शामिल है। और मैंने आपको ये तमाम जो ट्रेन हैं उनके नंबर्स वगैरह भी बता दिए। एक बार फिर से बता दूं कि ये आज 16 तारीख से यानी 16 जनवरी 15 जनवरी के आसपास जो है नोटिफिकेशन आई थी और 16 जनवरी से प्रोसेस शुरू हुआ। जनवरी के कुछ महीने में, फरवरी के कुछ जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में जो है कुछ मखसूस दिन होंगे जब ये सस्पेंड रहेंगी या कैंसिल रहेंगी और कुछ दिन ये चलेंगी भी, लेकिन वो आपको रेलवे अथॉरिटी से कंफर्म करना पड़ेगा अपनी जर्नी को शुरू करने से पहले। और उसके साथ साथ जो
खास इसमें बात बताई गई है वो वंदे भारत एक्सप्रेस के हवाले से ही है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं कटरा आते हैं, वहाँ मंदिर है और उसके लिए मुल्क भर से, हिंदुस्तान से लोग जो हैं वो वहाँ आते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जैसा कि लोग कहते हैं इसकी वजह से डिस्ट्रप्शन काफ़ी है, लेकिन एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और जम्मू रेलवे स्टेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है। अब ये एक हेडक्वार्टर बनेगा जम्मू कश्मीर में और इसको अब 3 प्लेटफॉर्म से बढ़ा के 7 प्लेटफॉर्म्स का जो है किया जा रहा है। तो जम्मू में और कटरा में तकरीबन 65 ट्रेन जो है वो कैंसिल और सस्पेंड रहेंगी, और उसके साथ साथ जो कश्मीर से दिल्ली का कनेक्शन है वो ऑफिशियली इनॉग्रेट कब होगा उसके हवाले से अभी ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन एज्यूम ये किया जा रहा है, एजम्पशंस ये है, जैसा रेलवे ऑफिसर्स भी कह रहे हैं कि 20 से 26 के दरमियान की डेट जो है वो हमारे जहन में थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर आएंगे और उसका इनॉग्रेट करेंगे, और 26 तारीख ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और ऐसा बताया जा रहा था कि 26 तारीख को इनॉग्रेशन होगी, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं है। लेकिन बाकी जितना भी ट्रेन का काम है, जितना भी रेल लिंक है, वो तमाम का तमाम रेल लिंक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब भी होगी वो खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।